हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2022 से 23 के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप 2023 से 24 के लिए अप्लाई किए हैं और आपका अभी तक स्कॉलरशिप राशि नहीं मिला है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको पेमेंट से रिलेटेड, रिजेक्ट से रिलेटेड बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का एप्लीकेशन इनकम सर्टिफिकेट के वजह से पैसा नहीं आ रहा है, यानी बहुत सारे स्टूडेंटों का इनकम सर्टिफिकेट पेंडिंग है या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट है या फिर होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है या फिर आपका किसी भी लेवल पे एप्लीकेशन डिफेक्टेड है, रिजेक्टेड है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप इस अपडेट को जानकर आपका हो सकता है ऐसा लगे कि अब मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो आपको अपडेट के बारे में बताएंगे ये आपके लिए काफ़ी बुरी खबर हो सकती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इस अपडेट के बारे में अगर जान लीजिएगा तो फिर ऐसा आपका हो सकता है कि स्कॉलरशिप आ जाए। तो चलिए सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल को ओपन कर लेना है। इस पोर्टल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाइएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद बीसीबीसी स्टूडेंटों को अपने लिंक से क्लिक करके एप्लीकेशन का स्टेटस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। सेम उसी तरीका से एससी एसटी स्टूडेंटों को भी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम उसी पेज पे लेकर चलते हैं जहां से आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन करते होंगे। सभी को उस अपडेट के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। रिजेक्ट एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे, पेंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। कुछ भी आपका रिजेक्ट होगा, पेमेंट रिजेक्ट है या फिर पेमेंट पेंडिंग है या फिर एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो सारा कुछ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपको लॉगिन कर लेना है, यानी सभी स्टूडेंटों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन कर लेना है। तो हम उसी पेज पे आ चुके हैं जहां से आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन करते होंगे। तो हम एक स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड इंटर कर लिए हैं, आपको भी अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो हम कैप्चा इंटर कर देते हैं। कैप्चा इंटर करने के बाद सही सही कैप्चा इंटर कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन करके आपको सब कुछ बताते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे हम सही सही कैप्चा इंटर कर लिए हैं। अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा फिर आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्टेटस शो करने लगा। यानी सबसे पहले ये आपको देखना है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंटों को इनकम अपलोडेड स्टेटस को लेकर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका इनकम अपलोडेड स्टेटस 2022 से 23 के लिए डन है। इनकम वेरिफिकेशन स्टेटस फॉर 2022 से 23 वेरीफाई है। इनकम रिमार्क्स फॉर 2022 से 23 वेरीफाई है। लेकिन आपको सबसे पहले चेक करना है आप किस एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं। जैसे ये जो स्टूडेंट हैं 2023 से 24 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपका 2023 से 24 के लिए वेरीफाई होना चाहिए, डन होना चाहिए। जैसे 2022 से 23 के लिए डन है, वेरीफाई है, उसी तरीका से आपका 2023 से 24 के लिए डन, वेरीफाई होना चाहिए। 2022 से 23 एकेडमिक ईयर से आपका कोई भी मतलब नहीं है, यानी आप जिस एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं और आपका उस एकेडमिक ईयर का अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आपका सबसे पहले इनकम वेरिफिकेशन डन होना चाहिए। यानी ये जो स्टूडेंट है 2023 से 24 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं और इनका डन यहाँ पे नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं हम 2023 से 24 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं तो मेरा 2022 से 23 के लिए वेरीफाई है, डन है, तो स्कॉलरशिप आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका स्कॉलरशिप ऐसे नहीं आएगा। आप जिस एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं उस एकेडमिक ईयर के लिए डन होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। जैसे इस स्टूडेंट का यहाँ पे देख सकते हैं हम इनका अपलोड कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे डन शो कर रहा है, पेंडिंग है, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। इनका बिल्कुल सही तरीका से किया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है या फिर तीनों जगह पे पेंडिंग शो कर रहा है, तो जिनका तीनों जगह पे पेंडिंग शो कर रहा है उनको 2023 से 24 एकेडमिक ईयर के लिए अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही होम डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई होगा और स्कॉलरशिप आएगा।
अब जिनका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है तो आपको यहाँ पे इनकम रिमार्क्स में बताया जाएगा किस वजह से आपका इनकम रिजेक्ट हुआ है, यानी डेट के वजह से, या फिर नेम मैच नहीं कर रहा है, या फिर डेट वैलिड नहीं है। जिस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ होगा यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप अपना सही तरीका से इनकम अपलोड करिए, फिर आपका 100% वेरीफाई होगा। तो अगर आप अपना खुद से इनकम सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप मेरे द्वारा हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का रेसिडेंशियल भी रिजेक्ट हो गया है, या फिर पेंडिंग है, या फिर कास्ट पेंडिंग है। तो वैसे स्टूडेंटों को कमेंट करके बताना है, या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट आधार सीडेड स्टेटस बिल्कुल इस तरीका से यस होना चाहिए। जिनका पेमेंट रिजेक्ट हुआ है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, और जो एक आपको बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बोले हैं उस अपडेट के बारे में भी इस वीडियो में बहुत अच्छा से बताएंगे, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है आप उस अपडेट के बारे में जानिएगा तो आपको ऐसा लगे कि अब मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगा, यानी आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो सारा कुछ बताएंगे, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको नीचे आते हैं और बताते हैं पेंडिंग से रिलेटेड। जैसा देख सकते हैं इनका 2023 से 24 एकेडमिक ईयर के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ है। इनका फर्स्ट लेवल यानी इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन अप्रूव है, फिजिकल कमेटी अप्रूव है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर अप्रूव है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट अप्रूव है। उसके बाद यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी पेंडिंग है। पेंडिंग का वजह इनका इनकम सर्टिफिकेट है, यानी इनका अभी तक इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ था, पेंडिंग था। इसके कारण होम डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई यानी अप्रूव नहीं हुआ है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट पेंडिंग नहीं रहेगा, अप्रूव रहेगा, तो आपका 100% होम डिस्ट्रिक्ट अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का होम डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी लेवल पे एप्लीकेशन रिजेक्ट है, तो आपको अपना एप्लीकेशन जल्दी सुधार कर लेना है। इसी को लेकर अपडेट आया है जो कि आपको हम आगे बताने वाले हैं। उससे पहले पेमेंट स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो पेंडिंग के बाद रेडी फॉर पेमेंट होता है। रेडी फॉर पेमेंट के बाद एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो करता है। अगर आपका भी एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो करे लगे तो उससे 10 से 15 दिनों में पैसा आ जाता है। ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है, ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिस नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में स्कॉलरशिप आ जाता है। अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट है तो आप इंतजार करिए, वेट करिए, आपका 100% स्कॉलरशिप आएगा। पेमेंट जिनका भी पेंडिंग है, अगर आपका 5th लेवल पे एप्लीकेशन अप्रूव है तो आपका 100% पेंडिंग से रेडी फॉर पेमेंट होगा। जिसका भी पेमेंट स्टेटस रिजेक्ट हो गया है, यानी आपका भी पेमेंट रिजेक्ट हो गया है, तो आपका जिस भी रीजन से रिजेक्ट हुआ होगा आपका रीजन बताया हुआ रहता है, तो आपको उस रीजन के साथ एप्लीकेशन को सही तरीका से सुधार करना होगा। ज़्यादातर पेमेंट रिजेक्ट होने का कारण डीबीटी है, यानी सीडिंग प्रॉब्लम। आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते टाइम कौन सा बैंक अकाउंट दिए हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपका आधार कार्ड के साथ डीबीटी के लिए कौन सा बैंक अकाउंट सीडेड है उससे मतलब है। जो आपका बैंक अकाउंट सीडिंग है डीबीटी के लिए, उस बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन ऑन होना चाहिए, यानी आपका बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो आपका 100% स्कॉलरशिप आ जाएगा और आपका पेमेंट भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को पेमेंट रिजेक्ट हो गया है तो आपको मालूम नहीं चल रहा है क्या करना पड़ेगा, तो आप 100% हेल्प टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। आपको 100% मेरे द्वारा हेल्प किया जाएगा। अब आपको बताते हैं उस अपडेट के बारे में। जैसे आप ऊपर में आइएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपडेट है, इसी अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। ये न्यू अपडेट आज ही आया है, तो आपको इस अपडेट के बारे में बता देते हैं। ये काफ़ी बुरी अपडेट है, आपके लिए हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे डिफेक्टेड एप्लीकेशन 15 दिनों तक छात्र द्वारा एक्शन नहीं लेने पर परमानेंटली रिजेक्ट की श्रेणी में माना जाएगा। यानी जिनका भी एप्लीकेशन डिफेक्टेड है, रिजेक्टेड है, अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं 15 दिनों तक, तो फिर आपका एप्लीकेशन को परमानेंटली रिजेक्ट वाला श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद है तदोपरांत छात्र को
इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट से संपर्क कर एप्लीकेशन को पुनर्जीवित करना होगा, अन्यथा इसे परमानेंटली रिजेक्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आपको इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करना होगा अगर आपका भी एप्लीकेशन डिफेक्टेड है तो जितने भी स्टूडेंटों का एप्लीकेशन डिफेक्टेड है, रिजेक्टेड है, जल्दी से जल्दी सुधार कर लेंगे तो आपका फिर अप्रूव हो जाएगा और आपका परमानेंटली रिजेक्ट नहीं होगा। यानी आपको 15 दिनों तक टाइम दिया जा रहा है, उसी के अंदर आप अपना सुधार कर लीजिए। आपको एक्शन लेना बोल रहा है, यानी जिस रीजन से आपका रिजेक्ट हुआ है आप सुधार कर लीजिए, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मेरे द्वारा 100% हेल्प मिलेगा। हेल्प लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को सभी स्टूडेंटों तक शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट इस अपडेट के बारे में जान पाए, या फिर रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग है या फिर डिफेक्टेड है, सब कुछ इस वीडियो में बताए हैं। आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, अगर आप खुद से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा सोल्व करा सकते हैं। सोल्व कराने के लिए आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है, वहां से आपका 100% सोल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंटों तक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के बाद हमें उम्मीद है आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। इस अपडेट के बारे में सभी लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप 15 दिनों तक नहीं अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हैं और आपका एप्लीकेशन 15 दिनों तक डिफेक्टेड रहता है तो फिर आपका एप्लीकेशन को परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि सभी स्टूडेंटों तक आप इस वीडियो को शेयर करके बता दीजिएगा।